हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन डियर स्टूडेंट। आप सभी लोगों का स्वागत आपके अपने चैनल सिविल इंजीनियरिंग जेई एंड एई। सिविल इंजीनियरिंग जेई एंड एई चैनल का प्राइम मोटो है कि आप सभी लोगों को अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट में जो वैकेंसीज आती हैं जूनियर इंजीनियर के पद पर या असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर, या हम बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट जेई एंड एई की सभी पदों के लिए, सभी वैकेंसीज़ के लिए आप सभी लोगों का सिलेक्शन। लेकिन ये सब तभी आपका मुनासिब है जब आप सब लोग ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं। हम हर एक पल पर आपके साथ हैं, बस मेहनत आपकी है और मार्गदर्शक हम रहेंगे आपसे। चलिए खैर, सारी बातें करते रहेंगे इस छोटे से सेशन पर। और आज का सेशन जो हमारा सेशन का प्राइम मोटो जो है वो है गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन जीपीएससी के द्वारा असिस्टेंट इंजीनियर के पोस्ट पर जो रिक्रूटमेंट किया गया है के बारे में तमाम सारी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा आज। क्या सिलेबस है, कब इसका फॉर्म, कब तक लास्ट डेट है, या इसमें एज का क्या रिलैक्सेशन है, किस कैटेगरीज के लिए, या आप बात करेंगे कि सिलेबस में जीपीएससी का गुजरात का जनरल स्टडीज़ का क्या पोर्शन है या सिविल इंजीनियरिंग का क्या पोर्शन है, रिटन एग्जामिनेशन, इंटरव्यू, ये सब तमाम बातें अंदर हम करते जाएंगे। लेकिन सेशन को स्टार्ट करने से पहले, अपना सेशन को शुरुआत करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट से मैं हमेशा से स्टार्ट करता हूँ। हर एक क्लास को, हर एक सेशन को एक कुछ पंक्तियाँ जो हमारे जीवन से बहुत ज़्यादा जरूरी जुड़ी हुई हैं उनसे स्टार्ट करता हूँ। और आप पढ़ रहे हैं, सफलता कोई दुर्घटना नहीं है। सक्सेस इज नॉट अ एक्सीडेंट। कोई एक्सीडेंट नहीं है कि आकस्मिक हो जाए, अचानक से हो जाए, ऐसा नहीं है। सफलता अचानक से किसी को नहीं मिलती है, और किसी को अचानक से कोई सफलता मिल रही है इसका मतलब वो भाई आपके साथ धोखा है, वो जल्दी से निकल भी जाएगी। सफलता वही है जिस पर बहुत सारा मेहनत, दृढ़ता, सीखा हो गया होगा, अध्ययन हुआ होगा, त्याग हुआ होगा, वो सफलता ही जो है आपके लाइफ टाइम तक की होती है। मतलब कि सफलता कोई दुर्घटना नहीं है। यह कड़ी मेहनत, दृढ़ता, सीखना, अध्ययन, त्याग, और सबसे बढ़कर आप जो कर रहे हैं या सीख रहे हैं उससे प्यार है। आपने जो फोकस किया उससे प्यार किया हुआ है। आपने अपना टारगेट जो फिक्स किया उससे प्यार करते हैं, या जबरदस्ती बैठे अपने घर वालों की वजह से कि हाँ तैयारी में भाई करना है। पिताजी ने बोला, मामा जी ने बोला कि तैयारी करनी है आईएएस की या जेई बनने की, लेकिन आपको प्यार नहीं है उस तैयारी से, उस पोस्ट से, तो आपको उससे प्यार भी होना चाहिए। आपके दिमाग में वो बसना चाहिए वो इस चीज़ के लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं। त्याग तो आपको नींद का करना ही पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें और भी होंगी जिसका त्याग आपको करना पड़ेगा, बिना त्याग के नहीं होगा। और दृढ़ रहना पड़ेगा। दृढ़ का मतलब है धैर्य बिल्कुल नहीं खोना है, क्योंकि जीवन में बहुत सारी सिचुएशन आ सकती हैं। तो जो फोकस किया उसको बार बार आपको ये रिमेंबर करना है कि हाँ मुझे वो बनना है। सीखना, रोज के रोज सीखना है जिस एग्जाम के लिए आप टारगेट किए हैं। अध्ययन, गहन अध्ययन, डीप स्टडी, वो करना है। और मेहनत तो करनी है, कड़ी मेहनत है ना। चलिएगा बढ़ते हैं अपने आगे। ये स्टूडेंट, ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको इनवाइट किया गया है, ग्रुप पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर। सारी कुछ बातें आप ध्यान से सुनते रहिएगा। पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर सिविल इंजीनियरिंग की पोस्ट है ये, और क्लास 2 ऑफिसर की पोस्ट है। क्लास 2 ऑफिसर की पोस्ट और अंडर द नर्मदा वाटर रिसोर्स वाटर सप्लाई एंड कैप्चर डिपार्टमेंट ड्यूरिंग द 15/6, मतलब कि 15 जून 2022 से स्टार्ट हुआ है, और ये लगभग हमारा 30 जून 2022 तक जो है 1 बजे तक रात प्लस 1 बजे शाम तक ये आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन रहेगा। 15 जून से स्टार्ट हो चुका है और 30 जून तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और ये पोस्ट है असिस्टेंट इंजीनियर इन गुजरात पब्लिक सर्विस, मतलब गुजरात डिपार्टमेंट, गुजरात पीएससी, जीपीएससी आप बोल सकते हैं। ओके, चलिए शुरू कर देते हैं। यहां पर कुछ बातें, तो चलेगा स्टूडेंट। जीपीएससी रिक्रूटमेंट 2022 इंपॉर्टेंट डेट्स जो हैं उनके बारे में जानकारी ले लेते हैं साथ ही साथ। तो चलिए देर किस बात की, सबसे पहले जो है इसका एग्जाम जो होने वाला है, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट डेट यही है कि आपके 15 से लेकर 6 जून, मतलब कि यहां पर लिख देता हूं 15 जून से लेकर आपके पास 30 जून तक का समय है। ठीक है ना, अभी तक खूब सारा फॉर्म आप भर सकते हैं। 30 जून तक का समय याद रखिएगा। 30 जून मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर देता हूँ और फोकस कर देता हूँ इस डेट को। यहाँ तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। एई की पोस्ट है, जीपीएससी गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन जीपीएससी एई की पोस्ट है, असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट है। इसके लिए क्वालिफिकेशन और जो सिलेबस है वो सब बता रहा हूँ आपको आगे।
और यहाँ पर आप डिस्कस करते हैं कि इसका एग्जाम जो डेट है, पहले ही सब चीज मेंशन कर देता है वैसे लोकसेवा आयोग जो है, इन्होंने जो है आपको डेट दिया है मेंशन। ये टेंटेटिव है, इसमें थोड़ा सा उतार चढ़ाव हो सकता है, हल्का फुल्का आगे पीछे हो सकता है, पीछे होने की जरूरत तो वो तो नहीं है, लेकिन चांसेस नहीं है, आगे हो सकता है। जैसे कि इसमें दिया है 18/9 सितंबर है ना, 9 सितंबर है कि नहीं, तो ये मतलब कि सितंबर में लगभग सितंबर मिड में आपका एग्जाम होने की कगार पर इन्होंने डेट दिया है, सितंबर के मिड तक, लगभग 17-18 को, 19 को भी हो सकता है, 20 को भी हो सकता है, इवन 18 को दिया है, तो हम इसी को मान के चलेंगे 18 सितंबर। ये स्टूडेंट यहाँ पर सितंबर में आपका पेपर हो जाएगा, रिटर्न एग्जाम होता है, उसके बारे में सब आपको आगे बताऊंगे। रिटर्न एग्जाम होता है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है, ऑब्जेक्टिव का मतलब टिक टिक वाला, 4 ऑप्शन वाला। नेक्स्ट आपका ये भी इसने साफ साफ दिया है, ये सारी साइट से लिए गए, जो ऑफिशियल साइट है गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन का, उससे मैंने ये सारा डिटेल लिखा है, डेटा लिखा है आपके लिए। दिसंबर 2022 में रिजल्ट आ जाएगा इसका, आफ्टर 2 मंथ, आफ्टर 2 to 3 मंथ आपका रिजल्ट आने वाला है, और इसके बाद इंटरव्यू होता है इसमें 100 मार्क्स का, उसके बारे में भी आपको दिखाऊंगा आगे। और फाइनल रिजल्ट विल बी पब्लिश्ड ड्यूरिंग 10 वर्किंग डे आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ इंटरव्यू। लास्ट डेट ऑफ इंटरव्यू का जो होगा, ठीक है ना, उससे पहले जो है, मतलब कि इंटरव्यू की जो लास्ट डेट होगी, जैसे कि मैं कहूं कि 20 या जैसे मैंने कहा कि मार्च में, अप्रैल में मान लेते हैं कि 30 अप्रैल को आपका इंटरव्यू लास्ट हो चुके हैं। मैंने कहा कि 30 अप्रैल को लगभग सारे इंटरव्यू खत्म हो जाएंगे सब बच्चों के। उसके बाद 10 दिन, मतलब कि मई में 10 या 11 तारीख को या 12 तारीख को, 10 दिन के बाद आपका जो है रिजल्ट जो है अनाउंस कर दिया जाएगा, फाइनल रिजल्ट। उसमें आपका फाइनल सिलेक्शन जो रिजल्ट होता है वो आपको अनाउंस कर दिया जाएगा। ये इसने पहले ही सारी चीजें दे रखी हैं, और ये अच्छी भी बात है यार, लोक सेवा आयोग की अच्छी भी बात है कि पहले ही सारा चार्ट आपको एक मोटे मोटे तौर पर दे देता है, और अच्छी बात भी है ये। आगे बढ़ते हैं। ये स्टूडेंट थोड़ा सा सिलेबस के बारे में आगे बढ़ते रहूंगा, ठीक है, लेकिन उससे पहले सिलेबस के बारे में आगे बढ़ूंगा, लेकिन पहले जान लेते हैं कि ए की पोस्ट आई कितनी है। टोटल असिस्टेंट इंजीनियर सिविल क्लास 2 की पोस्ट है अंडर द नर्मदा वाटर रिसोर्स वाटर सप्लाई क्लस्टर डिपार्टमेंट, और ये जो टोटल पोस्ट है प्यारे विद्यार्थियों 100 पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट अंडर द गाइडेंस ऑफ जीपीएससी, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन के अकॉर्डिंग, कि आपके पास 100 पोस्ट हैं डियर स्टूडेंट, 100 पोस्ट, 100 पोस्ट हैं, और 100 पोस्ट कम नहीं होता, इस बात को ध्यान रखिएगा। 100 में से आप देखेंगे यहाँ पर ध्यान से, 100 में से लगभग 40 जो है अप्रोक्सीमेट, क्या लगभग, क्या यहाँ पर फिट डेटा कर दिया है, 40 जो है टोटल वैकेंसी, 40 जनरल के लिए है, जनरल कैटेगरी के, इसमें से 30 जो है ये रिजर्व की गई है टोटल वैकेंसी फॉर वुमेन। लड़कियों के लिए जो है, जनरल की जो वुमेन होंगी, लड़कियां होंगी, उनको जो है, लड़के यहाँ पर लिख देना वुमेन, 13 मतलब कि 40 में से 13 जो है लड़कियों के लिए रिजर्व कर दिया गया है, पहले बता दें आपको। उसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए जो है 3 जो है लड़कियों के लिए, और 10 टोटल पोस्ट में से सीबीएसई जो आपका जो है 9 पोस्ट इसमें रिजर्व किया, 27 एससी कैटेगरी के लिए 88 रखा गया है, एसटी के लिए 15, और टोटल जो है 100 मार्क्स। अब यहाँ पर जो है और भी विद्यार्थी, जैसे कि आपके जीपीएससी गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन को फॉर्म भर रहे होंगे एई के पोस्ट के लिए, तो बहुत सारे विद्यार्थियों का एक क्वेश्चन जरूर रहेगा कि सर हम अदर स्टेट से हैं, मतलब कि गुजरात से अलावा हो सकता है कि आप छत्तीसगढ़ से हों, या हो उत्तराखंड से हों, उत्तर प्रदेश से हों, बिहार से हों, कहीं से भी, राजस्थान से हों, शायद आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर आएगा कि सर हम अदर स्टेट से हैं, क्या इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, लेकिन आप किसी भी कैटेगरी से रियल में बिलोंग कर रहे हैं, बट आप जनरल की कैटेगरी से ही यहाँ पर जो है टेस्ट, मतलब कि जनरल की कैटेगरी से ही वहाँ पर आप जो है परफॉर्म करोगे, जनरल की कैटेगरी से परफॉर्म करोगे, और इसी बीच में ही आपका कंपटीशन रहेगा, ठीक है, बात को ध्यान रखिएगा। आउट ऑफ द अबव मेंशन पोस्ट टोटल 1 पोस्ट इज रिजर्व्ड फॉर द एक्स सर्विसमैन। इन सभी में से एक पोस्ट जो है कहीं ना कहीं एक्स सर्विसमैन के लिए, कैंडिडेट के लिए आपकी रिजर्व होगी, और इसी में से एक लाइन और बोला गया है, आउट ऑफ द अबव मेंशन पोस्ट टोटल 4 पोस्ट आर रिजर्व फॉर द पर्सन विद डिसेबल्ड कैंडिडेट। मतलब कि जो दिव्यांग विद्यार्थी होगा, डिसेबल्ड विद्यार्थी होगा, स्टूडेंट होगा, और ऑब्वियसली होना भी चाहिए कि आपके 4 पोस्ट उनके लिए कंप्लीटली जो है रिजर्व की गई है। आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट, ये सारे नंबर ऑफ पोस्ट मैंने बता दिया कि 100 पोस्ट हैं टोटली।
आगे बात कर देते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। कई लोगों का डाउट होगा कि सर क्वालिफिकेशन क्या है, क्या ये डिप्लोमा वाला विद्यार्थी भर सकता है, क्या ये डिग्री वाला विद्यार्थी भर सकता है। सारी बातें आपको क्लियरली करा रहे हैं। इस सेशन का मतलब ही वही है, आपको क्लियरिफाई किया जाए हर एक चीज को। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में देखा जाए तो ऑब्वियसली जीपीएससी ए आप बन रहे हैं, असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट पर हैं, तो डिप्लोमा वाला तो वैसे भी नहीं होगा, इसमें अप्लाई नहीं कर सकता है। तो आपको लिखा है पोसेस अ बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग सिविल और टेक्नोलॉजी ऑब्टेन फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट स्टेबलाइज्ड। दैट मीन्स व्हाट, बीटेक आपको बोला है। बैचलर इन टेक्नोलॉजी का मतलब यही होता है इन इंजीनियरिंग, बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। उसके बाद पे स्केल, पे बैंड जो है वो आपके पास ये है 9300 आपका पे स्केल, ये 34,800 है। और जो आपका ग्रेड पे है वो है 4600 ग्रेड पे। ठीक है ना, चलेगा। ये आपके पास 2016 पे मैट्रिक्स के लेवल्स है। और जब इसमें यहाँ पर मैक्सिमम जो आपका जाएगा 8वें हमारा 7th पे कमीशन के हिसाब से, फिर इस तरह से लास्ट जा सकता है। ठीक है, तो ये पे वगैरह बढ़िया है। ऑब्वियसली यही की पोस्ट पर, तो उसकी टेंशन न लो आप, आपको टेंशन लेना है अब आगे। यहाँ पर अब आपको ध्यान से देखना है, टेंशन इस पर लेना है, इस चीज़ को समझने में लेना है। ऑब्वियसली यही की पोस्ट को आप क्वालिफाइड कर रहे हैं तो वो तो पे तो होगा ही। चलिए, जीपीएससी का जो सिलेबस है वो क्या बना है आपके लिए। जीपीएससी एग्जाम एई जो है उसका 2022 का सिलेबस क्या है। द एग्जाम विल बी ऑफ 3 hours ड्यूरेशन। There will be 2 papers in the exam. The first paper will be general studies and second paper would on the respective subject. Each question would be 1 marks and there is negative marking of the 1/3 of the wrong answer. समझ रहे बात को, नहीं समझे? मैंने क्या कहा कि आपके पास हर एक क्वेश्चन का 1/3, जो रॉन्ग आंसर होगा 1/4 नहीं है, 1/3 है। इस बात को ध्यान रखना, काफी टफ एग्जाम है। 1/3 ध्यान रखिएगा। अगर रॉन्ग मार्क्स आप कर सकते हैं तो 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी। और मैं आपको सच्ची कहूँ, अगर आप अदर स्टेट से हैं, गुजरात से जो स्टूडेंट आप हैं, तो भैया आपके लिए तो ये सुनहरा मौका है ही। लेकिन अगर अगर अदर स्टेट से हैं तो आप लोग भी फॉर्म इसको भर सकते हैं। और अपना तैयारी तो आपकी है ही, तैयारी तो हमारे साथ आप कर ही रहे हैं हमारे चैनल सिविल इंजीनियरिंग जेई एंड एई में, है ना। डीप स्टडी कर ही रहे हैं, तो आप क्या फर्क पड़ रहा है ना। फॉर्म भरो, तैयारी करो और बढ़िया से सिलेक्शन कर पाओ। तो अब बात करते हैं डियर स्टूडेंट इसके फॉर्म मतलब कि पैटर्न पर। पैटर्न के बारे में थोड़ा समझा देता है एक मोटे मोटे तौर पर आपको। पहले पैटर्न जो है जीपीएससी का सिलेबस, अगर मैं बात करूं, सिलेबस की बात किया जाए, सिलेबस जीपीएससी ए 2022 सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, पहले भी ऐसी था। इसमें क्या है एक्चुअली में, सबसे पहले तो जो बात हुई है वो है जनरल स्टडी, जीएस में लिख देता हूं। और सबसे मजेदार बात ये है ना सबसे मजेदार बात ये है ना, ये जीएस पूरे प्योरली ये केवल गुजरात का है ये केवल का केवल गुजरात का है भाई। यहाँ पर खेल जो है थोड़ा उल्टा खेल है आपके साथ। जीएस जो है प्योरली गुजरात का है, अभी आप खुद देखोगे आगे। यहाँ पर कहीं और बाहर से है ही नहीं, मतलब गुजरात लैंग्वेज में भी गुजराती में आएगा लैंग्वेज भी गुजराती में आएगा, अभी दिखाएंगे आपको आगे। लेकिन यहाँ पर आप यहाँ पर आप जो है थोड़ा सा लीड दे सकते हैं, क्योंकि डियर स्टूडेंट सिविल इंजीनियरिंग में टोटली आपका, सिविल इंजीनियरिंग के अंदर जो आपका टोटली जो पेपर रहेगा वो रहेगा आपका 200 मार्क्स का। कितना? 200 मार्क्स का आपका ये पेपर रहेगा, 200 मार्क्स, 200 नंबर का ये रहेगा। और हम जब जीएस की बात करेंगे तो जीएस में आपका जो रहेगा पेपर वो रहेगा 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स का। ये तो हो गया भैया, ये दोनों जो पेपर हो गए 100 + 200, तो ये दोनों मिलाकर हो गए आपके रिटर्न एग्जाम। एक तरह से ये हो गया रिटर्न एग्जाम। समझो जरा, सिलेबस को समझो, फिर आप टेंशन नहीं लेंगे, घबराएंगे नहीं कि किस तरह से एग्जाम होगा। तो रिटर्न एग्जामिनेशन जो होगा 300 मार्क्स का होगा, आप समझ गए होंगे। इसमें कि 100 नंबर्स आपका जो है प्योरली वहां गुजराती लैंग्वेज में आपका जीएस होगा उधर ही का ही, और 200 आपके हाथ में। अगर आप बाहर वाले हैं, देखिएगा, दोनों स्टूडेंट्स के लिए मैं कह दूं, अगर आप गुजरात के बिलोंग कर रहे हैं, गुजरात का डोमिसाइल रहेगा और गुजराती हैं, तो आपके लिए तो इससे बड़ा कोई सुनहरा मौका नहीं है, क्योंकि ये भी आपका हाथ इसमें भी है, इसको भी आप जानते हैं और इसको तो आप जानोगे ही सिविल इंजीनियरिंग को।
इसमें तो आप अच्छे नंबर लाओगे ही, और इसमें भी लाओगे तो आपका ए बनना तय हो जाता है, घबराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन घबराने की थोड़ा सा ज़रूरत होती है बाहर के स्टूडेंट को, जो बाहर से जाता है वहाँ पर पेपर देने, उसको यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्टी आएगी, क्योंकि एक तो वो गुजराती नहीं जानता होगा, क्योंकि वो लोकलाइट तो है नहीं, गुजराती नहीं जानता होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और जानने की कोशिश भी करेगा तो उसको इंटरेस्ट भी नहीं आएगा, पढ़ने का मन भी नहीं करेगा, क्योंकि दूसरे स्टेट का लैंग्वेज को पढ़ना समझने के लिए समय लगता है, इंटरेस्ट भी नहीं आता, ये बात सच है। इसके लिए एक उपाय एक और है, मैं आपको बता दूं, एक बहुत अच्छा उपाय बताऊंगा, और एक अपने स्टूडेंट के एग्जाम्पल से बताऊंगा। एक स्टूडेंट था जो बाहर से था और उसने गुजरात का पेपर दिया और वो क्वालिफाइड हुआ है, यही बना है। एक्चुअली उसने क्या किया था कि इस पर बहुत अच्छी कमांड रखी, पर तो थोड़ा बहुत जो भी है, लेकिन सिविल पर बहुत अच्छी कमांड रखी थी, मतलब कि सिविल के क्वेश्चन उसके कुछ कटे नहीं है, कटे भी हैं तो बहुत माइनर कटे हैं। तो यहाँ आपकी बहुत अच्छे से लीड होनी चाहिए भाई। उसके बाद जैसे ही आप रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाइड कर देते हो तो प्यारे विद्यार्थियों अब आता है स्टेप इंटरव्यू का। अब आता है स्टेप इंटरव्यू का। इंटरव्यू जो है आपका 100 मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स होगा, 100 मार्क्स में आपका इंटरव्यू होगा। और ये तो तुम्हारा जो है जो पैनल होगा, बोर्ड होगा, बोर्ड के जो इंटरव्यू पैनल जो होगा उसके जो मेंबर होंगे उन पे डिपेंड करता है कि क्या आपसे पूछा जाता है ना। ऑब्वियसली सिविल इंजीनियरिंग ही पूछा जाएगा और क्या। तो ये था सिलेबस डियर स्टूडेंट। 100% आपका जीएस, सिविल 200, 200 मार्क्स का रिटर्न है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम, और उसके बाद इंटरव्यू होगा कुछ समय के बाद, 2-3 महीने के बाद उसने डेट दिया है, वो आपका 100 मार्क्स का इंटरव्यू हो जाएगा। तो चलिए अब आते हैं यहाँ पर, वही बातें यहाँ पर भी लिखी हैं आपके लिए, देखना ध्यान से। अब प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर लिखा है कि 1/3 के नेगेटिव मार्किंग भी है रॉन्ग आंसर के लिए, साथ ही साथ 100 नंबर का जीएस है, जनरल स्टडीज गुजराती में, और 100 मार्क्स का होगा ये। नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 100 होंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन पर 1 मार्क्स होगा। यहां पर देखा जाए तो रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट का मतलब है जोन सा आपका ब्रांच है, तो हमारी ब्रांच अभी सिविल की हम बात कर रहे हैं, तो सिविल ब्रांच से 200 क्वेश्चन होंगे, और टोटली देखा जाए तो आपके पास 100 + 2 300 नंबर का रिटन एग्जामिनेशन होगा, जो कि आप देख पा रहे हैं 3 घंटे के ड्यूरेशन में क्लियर आपको करना पड़ेगा। क्या बोला मैंने? आपका जो एग्जामिनेशन होगा ये कंबाइंड है, इसको ऐसा मत समझना कि जनरल स्टडी का अलग होगा और टेक्निकल का अलग होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये 3 घंटे का टोटल पेपर होता है, ये 3 घंटे का टोटल पेपर होता है, और 3 घंटे के अंदर आपको ये भी करना है 200 मार्क्स का, और ये भी करना। द एग्जाम विल बी 3 आवर ड्यूरेशन, देयर विल बी 2 पेपर इन द एग्जामिनेशन। द फर्स्ट पेपर विल बी 1 जनरल स्टडीज एंड द सेकेंड पेपर वुड बी अ रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। जनरल स्टडीज, जनरल स्टडीज को देखेगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको झटका लगने वाला है, क्योंकि जो बाहर का स्टूडेंट है उसके लिए थोड़ा सा झटका हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर मीडियम जो रहेगा गुजराती रहेगा। सीधे सीधे जीपीएससी एई सिलेबस 2022 के डिटेल के अकॉर्डिंग आपका जो जीएस का पार्ट है, जनरल स्टडी के जो क्वेश्चन रहेंगे 100 रहेंगे, और 100 ही मार्क्स रहेंगे, ये मैंने पहले ही कह दिया था आपको। लेकिन मीडियम जो रहेगा प्योरली गुजराती, बाहर का स्टूडेंट तो कुछ समझ ही नहीं आएगा ये लिखा है क्या है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक हल्का सा एक चीज कुछ आपकी चेंज की गई है सिलेबस में। पहले गुजराती आता है इसमें, अभी देखो क्या क्या चीजें इसमें देखिएगा। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बाहर से जाएंगे, गुजरात के बाहर से, अलग स्टेट से, कि यहाँ पर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया भी जानता होगा, इंडिया के आपके कल्चर भी जानता होगा, हिस्ट्री ऑफ इंडिया भी जानता हो, इकोनॉमिक भी जानता हो, लेकिन गुजराती भाषा में है तो फिर दिक्कत हो जाती है। अगर आप गुजरात का लैंग्वेज थोड़ा बहुत जानते भी हल्का फुल्का तो आपका काम हो जाएगा। इंडिया का ज्योग्राफी है भाई, ठीक है ना, सोशल नेचुरल रिसोर्सेज ये सब चीज़ें हैं। नेक्स्ट आपका जो है यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, इकोनॉमिक है, लिटरेचर, आर्ट, ये सब चीज़ें हैं। इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसको तो आपको पढ़ना ही रहता है, ठीक है ना। फंडामेंटल राइट्स, जुडिशरी, आपका प्रोविजन फॉर द शेड्यूल एक्ट, ठीक है ना, शेड्यूल ट्राइब्स, ये सब बातें हैं। जनरल मेंटल एबिलिटी, थोड़ा बहुत इस क्वेश्चन। जनरल साइंस रहेगा, रीजनल, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इंक्लूडिंग सब स्पोर्ट, ये सब बातें रहेंगी। अब आते हैं कि जो दूसरा पार्ट है आपका, सिविल इंजीनियरिंग, उस पर हम डिस्कस करते हैं, सिविल इंजीनियरिंग पर डिस्कस करते हैं डियर स्टूडेंट। यहाँ पर सही कर देना, ये तुम्हारे पास इंग्लिश में रहेगा, हटा दो। टोटल मार्क्स 200 पहले ही हमने डिस्कस कर दिया।
अब हम सिविल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो सिविल इंजीनियरिंग जो हमारा टेक्निकल पार्ट है इसमें क्वेश्चन रहेंगे 200 और 200 ही तुम्हारे पास जो है क्या होंगे 200 मार्क्स का होगा। टोटल मार्क्स 200 और क्वेश्चन भी 200 होंगे। अब देखिए इधर स्टोन है, जैसे कि बिल्डिंग मटेरियल में जनरली आपके होते ही हैं, जो बिल्डिंग मटेरियल का पास्ट है कंक्रीट होता है, आपका ब्रिक हो गया, लाइम हो गया, आपके पास एल्यूमिनियम फ्लाई एश या सीमेंट हो गया, टिम्बर हो गया, ये सब तमाम जो है बिल्डिंग मटेरियल में होगा। सॉलिड मैकेनिक्स का मतलब यहाँ पर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से है, क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का सिलेबस आप लोगों के लिए दिया गया है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को भी बहुत अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे क्वेश्चन आते हैं। स्ट्रक्चरल एनालिसिस अलग से दिया गया है, क्योंकि लोग पढ़ के नहीं जाते। देखिए स्ट्रेसेस स्ट्रेंथ तो आप बेंडिंग मोमेंट आप उसी में पढ़ते हैं एसएफडी बीएमडी में। यहाँ पर स्ट्रक्चरल एनालिसिस का थोड़ा सा जो अलग पार्ट है वो है ये ट्रसेस या डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट बीम, ये स्ट्रक्चर का प्योर पार्ट है। उसके बाद प्लेन फ्रेम और बीम ये पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपको और जो चीज दिख रहा है खासकर जो नहीं है थोड़ा बहुत आपको पढ़ना है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, उसका भी कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा। मतलब कि कैड का भी एक मोटे मोटे तौर पर आपको जरा सा ज्यादा डेप्थ पे नहीं, लेकिन कैड का कंप्यूटर एडेड डिजाइन जो है कैड, उसका हल्का फुल्का नॉलेज लेके ही जाना पड़ेगा एग्जाम में। देन अब आते हैं स्टील स्ट्रक्चर। ऑब्वियसली कंप्रेशन मेंबर, टेंशन मेंबर, ये सारी डिजाइन बेसिस जो चीजें हैं स्टील स्ट्रक्चर पढ़ना ही पड़ेगा। उसके बाद होगा आपका आरसीसी स्ट्रक्चर। आरसीसी है ये पूरा मैसनरी स्ट्रक्चर, ये पूरा चीज, रिटर्निंग वॉल, शियर, बॉन्ड, ये सारी चीजें, ठीक है ना। स्ट्रेस कंक्रीट भी है, ये ध्यान रखना। उसके बाद है आपके पास कंस्ट्रक्शन एंड प्लानिंग प्रैक्टिस एंड मैनेजमेंट, जिसको आप कहते हैं सीपीएम और पढ़ का भी वापिस आप पार्ट है, इक्विपमेंट पढ़ के जाइएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ऑब्वियसली यार, ब्रिक स्टोन मैसनरी वॉल, टाइप्स ऑफ द मैसनरी, कैविटी वॉल आपको पढ़ना है, डिटेलिंग ऑफ फ्लोर रूफ, ये सब चीजें पढ़नी है। अब आता है हाइड्रोलिक मशीन, फ्लो ऑफ फ्लूइड और हाइड्रो पावर, ये तीन अलग अलग चीजें जरूर लग रही हैं, लेकिन हम इसको एक तरफा जब पढ़ते हैं सबसे पहले शुरुआत करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में, जिसमें कि पाइप फ्लो, काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लूइड, डायनेमिक्स ऑफ फ्लूइड, आप पढ़ते हैं बर्नौली इक्वेशन को, कंटिन्यूटी इक्वेशन को, आप सरफेस टेंशन, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें इसी में पढ़ लेते हैं। उसके बाद आता है ओपन चैनल फ्लो, पाइप फ्लो के बाद। ओपन चैनल फ्लो में डियर स्टूडेंट आप क्या करते हैं कि आप इकोनॉमिक चैनल पढ़ते हैं, मोस्ट इकोनॉमिकल एंड एफिशिएंट चैनल सेक्शन पढ़ते हैं, और जीबीएफ प्रोफाइल पढ़ते हैं, आरबीएफ प्रोफाइल पढ़ते हैं, ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती है आपको। पाइप फ्लो ये सब तुम्हारा जो है उसी का पार्ट है, फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट आ जाता है यहाँ पर। उसके बाद एक और चीज़ उसने लिखा है हाइड्रो पावर आपने लिखा है यहाँ पर, लेकिन इस तरह कहीं मेंशन नहीं है अभी तक कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जैसे कि टम्प हाइड्रोलिक मशीन नहीं है इसमें। हाँ ठीक है, यहाँ पर दिया है हाइड्रोलिक मशीन। इधर तो आपको हाइड्रो पावर बोल दे, लेकिन यहाँ पर अगर आप साफ तौर पर देखें तो यहाँ पर इसने क्लियरिफाई कर दिया कि भाई हाइड्रोलिक मशीन पढ़ना भी जरूरी है। मतलब कि हाइड्रोलिक मशीन में पंप और टरबाइन ही दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, पंप और टरबाइन के बारे में भी आपको पढ़ना है। उसके बाद आता है हाइड्रोलॉजी और वाटर रिसोर्स का मतलब होता है इरिगेशन इंजीनियरिंग, तो इरिगेशन इंजीनियरिंग बहुत अच्छे से पढ़ना है। हाइड्रोलॉजी भी आपको पढ़ना ही है। ये सब बातें जो है इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी की हैं, इसको पढ़ते रहना है। नेक्स्ट आते हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, और ऑब्वियसली इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग दो पार्ट में टूटता है। एक होता है ड्रिंकिंग वाटर, जो पानी आप पीते हैं, तो पीने के लिए आपको उसको ट्रीट करना पड़ेगा, उस पर उसकी क्वालिटी चेक करनी पड़ेंगे, तो ये सारी उसके स्टैंडर्ड चेक करने पड़ेंगे, ये सब बातें, बीओडी चेक करना पड़ेगा, सीओडी, ये सब बातें आपके वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग में आ गया। उसके बाद जब आपने यूज कर लिया पानी को, तो वेस्ट वाटर जो है उस पर भी हमें काम करना होता है। तो इसमें हम पढ़ेंगे सीवेज, डोमेस्टिक सीवेज, इंडस्ट्रियल सीवेज, उसके बाद सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, डिस्पोजल, ये सब बातें इसमें पढ़ेंगे, है कि नहीं। तो वेस्ट वाटर और वाटर सप्लाई दो पार्ट में एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग टूट गया है। उसके बाद आता है जियोटेक वाला पार्ट, सिविल इंजीनियरिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई, मतलब कि काफी सारा वाइड सिलेबस है, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। ऑब्वियसली असिस्टेंट इंजीनियर लेवल 2 की पोस्ट पर जा रहे हो भाई, जियो टेक्निकल इंजीनियर एंड फाउंडेशन इंजीनियर, मतलब कि सॉइल मैकेनिक जिसको कहते हैं, तो सॉइल मैकेनिक्स है आपका ये, सॉइल इंजीनियरिंग, सॉइल मैकेनिक्स और इंजीनियरिंग। तो यहाँ पर सॉइल एक्सप्लोरेशन, प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, क्लासिफिकेशन, टेस्ट ऑफ द सॉइल, परमेबिलिटी, सीपेज, कंप्रेसिबिलिटी, कंसोलिडेशन, अर्थ प्रेशर थ्योरी, सॉइल प्रॉपर्टी, ये सब बातें आपको इसमें पढ़नी पड़ेंगी। उसके बाद आता है फाउंडेशन वाला पार्ट, टाइप्स ऑफ फाउंडेशन, सिलेक्शन क्राइटेरिया, ब्रेइंग कैपेसिटी, सेटलमेंट, सैलो एंड डीप फाउंडेशन, प्रिंसिपल ऑफ ग्राउंड मॉडिफिकेशन, ये सब बातें आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो यहाँ तक आपका जियोटेक भी खत्म हो जाता है। देन आते हैं आपके स्पाइनल कॉर्ड, अगेन जो है आपका सिविल का सर्वेइंग एंड जियोलॉजी।
बहुत से लोग बहुत सारे एग्जामिनेशन जो आप देखे आते हैं जियोलॉजी को छोड़ देते हैं, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम जो है स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम, उसमें जियोलॉजी का जिक्र नहीं होता है सिलेबस में, लेकिन इसमें है जियोलॉजी आपको पढ़ना पड़ेगा। जियोलॉजी का सिलेबस भी कुछ डिफरेंट नहीं है सिविल इंजीनियरिंग से। अभी देखो आप, तो सर्वेइंग तो आप सब लोग जानते हैं, ठीक है ना, लीनियर मेजरमेंट, एंगुलर मेजरमेंट, फील्ड मेजरमेंट आप पढ़ते हैं। उसी के साथ आपको रेलवे अलाइनमेंट भी पढ़ना है, रोड अलाइनमेंट भी पढ़ना है, कर्व के बारे में जानकारी लेना है। अब जियोलॉजी के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना होता है, इंजीनियरिंग जियोलॉजी का एप्लीकेशन, ब्रिज इंजीनियरिंग, फंडामेंटल ऑफ बेस ब्रिज इंजीनियरिंग, ये सब बातें आपको पढ़नी है भाई, ठीक है, चलेगा। मतलब ब्रिज इंजीनियरिंग का भी पार्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, इसको छोड़ के नहीं जाएगा। अब आते हैं कुछ एक एडिशनल टॉपिक आपको दिया है, सिविल इंजीनियरिंग इन गुजरात। सिविल इंजीनियरिंग इन गुजरात, तो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग जैसे होंगी गुजरात में, मॉन्यूमेंट्स होंगे एंड कंस्ट्रक्शन होंगे, हिस्टोरिकल एज वेल एज मॉडर्न आपके कुछ होंगे गुजरात में, गुजरात के सिविल इंजीनियरिंग में। इंपॉर्टेंट रिजर्वायर होंगे, इट्स स्टोरेज होगा, कैचमेंट होगा, कमांड एरिया होगा, टेक्निकल फीचर होंगे, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होंगे, करंट जो ट्रेंड है और रिसेंट एडवांटेज एडवांसमेंट इन द अबव फील्ड। मतलब कि सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड में जो भी काम अभी तक हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट काम, कुछ आपका अनोखा काम, ठीक है ना, करंटली कोई काम हुआ है, तो वो सब बातें भी आपको पता होना चाहिए। एक तरह से करंट अफेयर ही है सिविल इंजीनियरिंग का ही। तो होप सो आपको टोटली जानकारी मिल चुकी है सिविल इंजीनियरिंग की। ये जो एग्जाम है सिविल इंजीनियरिंग विद्यार्थियों के लिए, तो इसकी तैयारी कैसे करनी है, ये सब बातें तो मैं आपको करते ही रहूँगा साथ ही साथ धीरे धीरे। लेकिन हमारे चैनल से जुड़ने के लिए एक तैयारी का सबसे इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है जो हमारा, वो है सिविल इंजीनियरिंग जेई एंड एई। आप इसके साथ जुड़ें, सिविल इंजीनियरिंग जेई एंड एई। आप सभी लोगों को इस चैनल के, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा चैनल का लिंक दिया जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप दिया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप में आप क्लासेज जो भी हमारी होती हैं, डिटेल क्लासेज, थ्योरी क्लासेज या ऑब्जेक्टिव क्लास, तो ये ग्रुप में हमारा है, टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें टोटली इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। तो इसको ज्वाइन करेंगे आप, सिविल इंजीनियरिंग जेई एंड एई, इस ग्रुप में आपको टोटली इन्फॉर्मेशन दिया जाता है क्लासेस का। हमारे चैनल को जरूर जो है लाइक और शेयर करते रहें, और साथ ही साथ आपकी जिम्मेदारी भी बन जाती है कि सब्सक्राइब किया जाए, क्योंकि डियर स्टूडेंट, हम चाहते हैं कि हमसे वो स्टूडेंट जुड़े जो ईमानदार अपने भविष्य के लिए, और ईमानदार और बहुत ज़्यादा अनुशासित हो। आप जुड़ें और अपनी तैयारी को जो है एक अच्छे प्लेटफॉर्म के प्रति भरोसे छोड़ के अपना मेहनत के साथ आगे निरंतर बढ़ते रहें। तो मैंने ये सारी जानकारी जितनी भी आपको गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो एक के पोस्ट पर रिक्रूटमेंट डाला गया है उसकी दी है। होप सो आप सब लोग 100% संतुष्ट हैं इस जानकारी से। सपोज दैट अगर आप कुछ जानकारी से संतुष्ट नहीं है, इन केस मतलब कि आपको ऐसा लगता है कि सर मुझे इस चीज़ के बारे में आपको से कुछ पूछना है या कुछ जानकारी चाहिए है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड या इसके एडिशनल कुछ बातें, तो आप मेरे साथ इस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग जेई एंड एई, ये टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं प्रदीप चंद्रा नाम से, और यहाँ पर पर्सनली भी मेरे साथ आप कंप्लीटली जुड़ सकते हैं, जिसमें मैं आपको टोटली जानकारी दूंगा। तो आज के इस गुजरात जीपीएससी एई के रिक्रूटमेंट के जो टोटली मैंने आपको डिटेल जो दिखाई, उससे आप लोगों को 100% फ़ायदा हुआ होगा। और जो लोगों को जानकारी में कुछ अगर लगता है डाउट, तो आप ज़रूर मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। चलिए सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स टू ऑल।